अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ा सा गला ख़राब है क्योंकि छुट्टियां मना के आई हूँ। बेसिकली मैं गई हुई थी अपनी मम्मा की तरफ पिंडी, और वहाँ पे ना छुट्टियां मनाई हैं और आपके साथ अब व्लॉग्स शेयर करते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हमने व्लॉग्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया ना, मैं उन्हें कब से कह रही थी कि मुझे पिंडी जाना है, मुझे पिंडी जाना है। जैसे ही उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया ना कि हम जा रहे हैं, तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। और मैंने सबसे पहले उठते साथ अपने पापा के लिए ना ये बनाए थे, ज़र्दा बनाया था, उन्हें बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम रेसिपी भी रिकॉर्ड कर देते हैं, रबीउल अव्वल भी चल रहा है, लोग इस तरह की रेसिपी की डिमांड भी करते हैं, तो हम पापा के लिए भी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना सारी चीज़ें आपको मैंने मेंशन कर दी हैं, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा शीरा तैयार हो चुका था और चावल भी बॉईल हो चुके थे ऑलमोस्ट। तो इसमें सारे के सारे जो बॉयल्ड चावल थे ना वो मैंने ऐड कर दिए थे। बेसिकली मैंने कलरफुल, जिसको मुतंजन बोलते हैं, वो बनाया था। आप सिर्फ येलो बनाना चाहें तो वो भी आप इसी सेम रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। हर चीज़ मैंने इस पे मेंशन कर दी है। मज़ीद अगर आपको इसकी डिटेल्ड रेसिपी देखनी हो तो मेरे रेसिपी चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है, जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कलरफुल राइस बनाने के लिए मैंने कलर्स ऐड कर दिए थे। आप लोग बताएं कि आप लोगों की रबीउल अव्वल किस तरह की गुजरी, किस सिटी से हो आप लोग। मेरे ख्याल से लाहौर वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी रबीउल अव्वल ज़्यादा अच्छी गुजरती है, क्योंकि वहाँ पे आपको वो रौनकें, वो लवाजमात ही इतने मिल जाते हैं। क्योंकि मैं भी मेरा जो है ना नानका जिसको बोलते हैं, वो भी लाहौर से, और दादका टाइप भी कह लें आप, लाहौर से ही है। तो मोस्टली हमारा लाहौर जाना ही होता है। लेकिन इस दफ़ा हम लाहौर नहीं गए क्योंकि मैं सरप्राइजिंगली चली गई थी मम्मा की तरफ, और उनको सरप्राइज़ दिया था। उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं आ रही हूँ, और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। तो यहाँ से हो रहा है जी व्लॉग का स्टार्ट। ज़र्दा बनाने के बाद मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि ऑलमोस्ट 2:20 की आई थिंक हमारी गाड़ी थी, आई थिंक इतने की ही थी। तो हमें जल्दी जल्दी निकलना था क्योंकि हमें टाइमली पहुंचना भी था। तो फटाफट से मैं तैयार हुई, और ये बैग मुझे मम्मा ने ही गिफ्ट किया था, ये इम्तियाज़ से लिया था, और साथ में ये सूट भी मम्मा ने ही गिफ्ट किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना सारे गिफ्ट्स उन्हीं के पहन के जाते हैं, मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 22 और 23 हमारी सीट नंबर थी कोहिस्तान की, और बस हम यहाँ पे निकलने वाले हैं। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट जूती है ECS से, जो मैंने ली थी। हर जगह मोस्टली हर ड्रेस के साथ यही मैच हो जाती है। तो मैंने पैकिंग भी ना इतने फटाफट से झटपट तरीके से की थी ना, कि इस जूती के अलावा मैं एक स्लीपर और एक स्नीकर लेके गई थी, बाकी सब भूल गई थी। कोई मैचिंग स्लीपर्स लेके जाना मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि हम इतने रश में, इतने क्योस में गए थे ना, फटाफट से बस सब कुछ हुआ था। 2 घंटे के अंदर अंदर हमने प्रिपरेशन की थी। मैंने ज़र्दा भी बनाया था, पैकिंग भी की थी, तैयार भी हुई, हर चीज़ की, क्योंकि हस्बैंड ने दिया सरप्राइज़ हमें अपनी जॉब से वापसी में। तो मज़ा ही आ गया। इस तरह के सरप्राइज़ेज़ ना मेरे ख़्याल से आपको मिलने चाहिए, मज़ा आ जाता है। क्योंकि ना मैं रहती हूँ अपनी मम्मा से दूर, और मेरे से कौन-कौन रिलेट करेंगी जो अपनी मम्मा से बहुत दूर रहती हैं, और 2 से 3 महीने गुज़रते हैं, उनकी बस हो जाती है, उनका दिल करता है कि हम चले जाएँ। तो बस मेरा भी यही हाल है, जैसे ही 2-3 महीने गुज़रते हैं ना, मेरी बस हो चुकी होती है, और मेरा दिल करता है कि बस जल्दी-जल्दी से हम किसी तरह ना पिंडी चले जाएँ, और सबको सरप्राइज़ करते हैं, अपनी मम्मा को, पापा को, भाइयों को। तो मज़ा आ जाता है। उसके बाद ना यहाँ पे हम टर्मिनल पे आ चुके थे, और मुझे दिल कर रहा था कुछ पीने का। तो हमने खाना भी नहीं खाया हुआ था, खाना भी मैंने पैक कर लिया था। वो आपको जाकर दिखाऊंगी बस में कि मैंने क्या बनाया था। तो मैंने यहाँ पे मिरिंडा ले ली, और हमारी ना बस आ चुकी हुई थी। बस इसमें सामान हमने रखवाना था, एक ही हमारे पास बैग था, और साथ ना हमारे पास हमने कुछ जूस लिए थे जो हमने मम्मा की तरफ लेके जाने थे, तो वो भी हमने सोचा नीचे ही रखवा देते हैं। तो यहाँ पर ना बस हमें गाड़ी का पता ही नहीं चला। पहले तो उन्होंने अनाउंसमेंट ही नहीं की, सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स में हम बाहर गए हैं। अदरवाइज़ हमारी बस जो थी ना मिस आउट हो जानी थी। तो बस फटाफट से हमने बैग रखवाया ताकि जल्दी जल्दी से बस पहुँच जाएंगे ना। वेट ही नहीं मुझसे हो रहा था, इतना दिल कर रहा था ना कि टाइम जल्दी से पास आउट हो जाए और फटाफट से हम पिंडी पहुँच जाएँ। अच्छा, मैं आप लोगों से कह रही थी कि जो लाहौर के लोग हैं ना, वो बहुत रौनकें लगाते हैं और बहुत ही मज़ा आता है, खाने पीने इतने मिल रहे होते हैं। तो आप लोग किस सिटी से हो, आप लोगों की जगह पे किस तरह की सेलिब्रेशन होती है, और मुझे ये भी ज़रूर बताना कि अगर आप लोग रावलपिंडी से मुझे देख रहे हैं तो वहाँ पे किस किस एरिया में ज़्यादा रबीउल अव्वल की सेलिब्रेशन जो है ना वो ज़्यादा होती है। मतलब किस एरिया को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है, और रश वगैरह एरिया ना कौन कौन से होते हैं। क्योंकि मैं गई थी ख़ियाबान सर सैयद, आई थिंक हम लोग गए थे।
वहाँ पे बहुत खूबसूरत रौनक लगी हुई थी, मिलाद हो रहे थे, स्टेजेस लगे हुए थे, बच्चों को इनाम शनाम मिल रहे थे और काफ़ी इस तरह की ना चीज़ें हो रही थी। तो लाज़मी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पे बातें करते-करते हम लोग निकल चुके हैं। व्लॉग्स मैंने आप लोगों के लिए बना लिए थे, लेकिन व्लॉग्स को अपलोड करना इतना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आपको पता है जब किसी जगह गए होते हैं ना, तो वहाँ पे उसी तरह के हम होके रह लेते हैं और हम कुछ भी दिल ही नहीं करता कुछ करने का। मेरा तो ख़ास तौर पे ना कुछ बनाने का दिल करता है, ना कुछ खाने का दिल करता है। मतलब बस दिल होता है कि बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो और जो है ना थोड़ा बहुत बाहर से ही खाते पीते रहो और एंजॉय करके ना बस आ जाओ। कोई हिलने जुलने का, कोई काम काज का दिल नहीं करता। हालांकि बेटियां अपनी मम्मा के साथ काम शाम करवाती हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। मेरा दिल करता है मैं टोटली रेस्ट करूं। तो इसी तरह ही बस सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर ना हम लोग फैसलाबाद इंटरचेंज पे पहुँच चुके थे। ये फर्स्ट डे का व्लॉग है जिस दिन हम लोग पिंडी जा रहे थे। इसके बाद भी मज़े मज़े के व्लॉग्स हैं। मैं ना काफ़ी सारे मैंने डॉलर स्टोर्स एक्सप्लोर किए थे, वो भी आपको दिखाऊंगी। प्रॉपर एक शॉपिंग हॉल आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने पिंडी में किया था, पिंडी से क्या क्या चीज़ें खरीदी थी वो सारी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना मैंने नान टिक्की बना के लाई थी और ये मेरे हस्बैंड से डब्बा खुल ही नहीं रहा था। वो मुझे कहते हैं तुम वीडियो बना लो, और बॉक्स मुझसे खुल ही नहीं रहा। बड़ी मुश्किलों से आखिरकार वीडियो पॉज़ की और मैंने उनको खोल के दिखाया। मैंने कहा यार मैं वीडियो बनाती हूँ ना जब भी, तभी हमेशा काम ख़राब होते हैं, तो आपसे खुल ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने खोला, फिर हमने नान टिक्की एंजॉय की। इतना मज़ा आया यार इस तरह की चीज़ों का। वो स्कूल वाली वाइब आना शुरू हो गई। स्कूल में हम लोग अक्सर नान टिक्की और इस तरह की चीज़ें खाते थे ना। जैसे ही हमने नान टिक्की अभी ख़त्म की ना, तो यहाँ पे इन्होंने हमें ये बॉक्स दे दिया था। एवरेज सा होता है बॉक्स, मुझे तो वैसे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आता है। इसमें एक चिप्स होती है, एक बिस्किट होती है। चिप्स भी इतने अजीब फ्लेवर की इन्होंने ऐड की होती है ना, और बिस्किट केक भी। एटलीस्ट थोड़ी बहुत मज़े की चीज़ें ऐड कर देनी चाहिए इनको। मतलब यार स्पीचलेस, कुछ नहीं कह सकते। इग्नोर करें इस बात को। कौन-कौन ट्रैवल कर चुका है कोहिस्तान में, मुझे लाज़मी बताइएगा कि इस तरह का एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा, और कौन-सी ऐसी बस है जिसमें इससे डिफरेंट कुछ मिलता है। कौन-सी बसेज़ हैं जो स्मूथ हैं और अच्छी उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस आप लोगों का उसके ऊपर रहा है, मुझे लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मेरा ट्रैवल मोस्टली बस पे ही होता है और 2 से 3 महीने के बाद मेरा ट्रैवल बस पे होता ही होता है। तो मुझे मेरे ख़्याल से कोहिस्तान ज़्यादा सूट करती है। वो ईज़ी है, टाइमली पहुँचा देती है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें उनकी ऑकवर्ड हैं, अजीब-सी हैं, जिस तरह के ये बॉक्स हो गए। इतनी महँगी-महँगी टिकट्स ले लेते हैं और देते हैं बिल्कुल एक कुछ भी नहीं है। मतलब आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ना हम रुके थे भेरा में, स्टे किया था 15-20 मिनट का, वॉशरूम वगैरह हो के आए थे और कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि पिंडी जाके ही खाना पीना था और बस जल्दी से था कि फटाफट से टाइम गुजर जाए और जल्दी से हम पहुँच जाएँ, बस यही सीन चल रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम ना पहले गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फैसलाबाद में तो शिद्दत की गर्मी हुई पड़ी है इस टाइम भी, और पहले भी गर्मी थी। तो मैं रबीउल अव्वल से ना 3 दिन पहले गई थी। तो यहाँ पे ना अचानक हम जैसे ही चक्री पहुँचे थे ना, इतना मज़े का मौसम हो गया था, इतना मज़े का मौसम हो गया था कि बिल्कुल ना, अभी आप लोगों को शायद कैमरे में इतना फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन काले बादल आ गए थे और बारिश शुरू हो गई थी। उस तरफ वाले शीशे की तरफ ना बारिश हो रही थी और हमारी तरफ इतनी नहीं पड़ रही थी। ये डिफरेंट ही सिस्टम चल रहा था कुछ। तो इस्लामाबाद फाइनली पहुँच चुके हैं, टोल प्लाज़ा क्रॉस कर लिया था और यहाँ तक मैंने किसी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया हुआ था। तो मैंने ना जैसे ही हम अपने घर से 10-15 मिनट के फ़ासले पे थे ना, मैंने अपने भाई को मैसेज किया कि फूड पांडा से ना मैंने कुछ आपको भेजा है, उसकी पेमेंट हो चुकी है, तो आप जाके रिसीव कर लो। जैसे ही उसने डोर ओपन किया ना, तो मैं खड़ी हुई थी, इतना शौक हो गया, मेरी मम्मा इतनी शौक हो गई, फिर मेरे पापा, इतना वो एक्सपीरियंस मज़े का था ना, आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हर कोई वीडियो में आना पसंद नहीं करता। मैं खुद अपने आप को शो नहीं अभी तक करवाती, फेस नहीं दिखाती, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी और का दिखाया जाए। उसके बाद ना मम्मा ने बनाया तो कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि हम सरप्राइजिंगली गए थे, तो हमें वो बाहर लेके आ गई रात में। शाम में तो मैनेज हो गया था, कुछ ना कुछ खा लिया था, रात में हम बाहर आ गए। उसके बाद आके हमने कुछ खेला खुला, और यहाँ पे होती है व्लॉग की एंडिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स जो आएंगे वो मोर इंटरेस्टिंग आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर किया।